तो करना है एक्सरसाइज 2.2 का। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है, एक मिनट, हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, यानी कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यानी कि आपको मूलों का योग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूलों का योग या योगफल और मूलों का गुणनफल। तो आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे रखा है और इसके थ्रू यानी कि इसके द्वारा आपको जो है इक्वेशन निकालनी है। तो जब आपको मूलों का गुणनफल या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या मूलों का गुणनफल दे रखा हो, तब आपके पास जो है इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पॉलीनॉमियल निकालना है। तो जो फॉर्मूला था वो था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल में 0। ये आपके पास इक्वेशन होती है, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो है पॉलीनॉमियल निकालना है या इक्वेशन निकालनी है। तो देखो पहला सवाल में क्या था, पहला बोला गया आपके पास कि आपके पास जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, सम ऑफ जीरोज रखा है 1/4 और सम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मूलों का गुणनफल दे रखा है आपको 1, माइनस का 1 रखा है। तो मूलों का योगफल आपको दे रखा है 1/4 और मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है आपको -1। तो आप इसको जो है फॉर्मूले के अंदर फिट कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, यानी कि ये, तो मूलों का योगफल कितना दे रखा है आपको 1/4 दे रखा है, ये हो गया, प्लस दे रखा फॉर्मूले में। फिर मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको कितना दे रखा है -1, तो ये -1 लिख दिया, इक्वल में 0 लिख दिया, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया 1 माइनस का। और जब आप इसकी 1 की एक की एक्स से गुणा करेंगे तो x/4 हो जाएगा, ये -x² हो जाएगा। अब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं इसकी इससे इंटू कर देंगे, इसकी इससे इंटू कर देंगे और इसकी इससे इंटू कर देंगे, इसकी इससे इंटू कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या करो, नीचे से जो नंबर दे रखे हैं इनका करो एलसीएम ले लो। जब मैं इनका एलसीएम लूँगा, नीचे के नंबरों का 1, 4 और 1 का एलसीएम लूँगा, तो जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 4, 1 ये रखा था आपने, इसका एलसीएम ले, तो 4 ही इसका एलसीएम बनेगा। कितना बनेगा, 4 बनेगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम बना 4, तो इस 4 को जो एलसीएम आया आपका, एलसीएम कितना आया, 4 आया। इस एलसीएम को मैं इस 1 से डिवाइड करूँगा, जब इस 1 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आपके पास 4 ही आएगा। और इस 4 की आप इंटू कर दोगे कितने से, 4x स्क्वायर से इंटू कर दोगे। जब x स्क्वायर से इंटू करोगे तो ये आएगा आपके पास 4x²। और अब इस 4 की इस 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4/4 करेंगे तो आपके पास आएगा 1, ठीक है। जो भी 1 आया यहाँ पर 1, इस 1 की आप x से इंटू कर दो, जब x से इंटू करोगे 1 की तो आपके पास यही आएगा। यहाँ पर 1 लिखा है तो फिर इस 1 को जो है 4 को जो है इस 1 से डिवाइड करो तो भी आपके पास 4 ही आएगा। और इस 4 की आप इंटू कर दोगे इस 1 से, जैसे कि इसमें 1 से करी थी, तो याद आएगा 4, ठीक है। इन सब के नीचे बचेगा आपके पास 4 बचेगा, वो भी कौन सा है, एलसीएम वाला 4 है, इक्वल में 0 है, ठीक है। तो ये करूँगा तो इसका आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। अब इसकी इस 0 से इंटू रहेगी, यानी कि 4 की 0 से इंटू रहेगी तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आई है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास पॉलीनॉमियल आया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में बोला गया है आपके पास जो अब दे रखा है, जो मूलों का योग या फिर सम ऑफ जीरो दे रखा है वो रूट दे रखा है, और अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है वो 1/3 दे रखा है। तो आपको वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि जो पॉलीनॉमियल निकालने का या इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल में 0। देखो अल्फ़ा बीटा आपके पास कितना रखा, रूट दे रखा है, या तो लिख दिया मैंने x² माइनस, अब इसकी वजह दे रखा आपके पास √2, ये √2 दे दिया और ये x मैंने लिख दिया, ये वाला x है ये, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का निशान आ गया। अब यहाँ जो मूलों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1/3 दे रखा है, ये लिख दिया मैंने 1/3।
अब देखो इसके नीचे भी 1 कर लिया, इसके नीचे भी 1 कर लिया और ये है ही। अब आप क्या कर सकते हो, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे नीचे वालों का तो कितना आएगा, 3 ही आएगा एलसीएम। ठीक है, 3 आएगा एलसीएम। अब इस 3 को मैं इस 1 से डिवाइड करूँगा, जब 3 को मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। इस 3 की मैं करूँगा इंटू इससे, ठीक है, तो 3x² हो जाएगा माइनस। अब इस 3 को मैं डिवाइड करूँगा, दोबारा इस 1 से डिवाइड करूँगा, तो 3 को मैं 1 से डिवाइड करा तो वापस 3 आएगा। तो इस 3 की जो ये 3 जो आया इसकी मैं इससे इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, इस 3 से मैं इस 3 को एलसीएम वाले 3 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 की मैं इंटू कर दूँगा इस 1 से, तो इंटू करें तो कितना आया, 1 आया और ये 0। नीचे कितना आ गया, एलसीएम वाला 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 3 की और इसकी अब क्रॉस इंटू कर देंगे, इस 1 की इस पूरी इक्वेशन से और 3 की 0 से। जब इंटू करूँगा तो ये बचेगा आपके पास ये 3x² 3√2x प्लस 1 इक्वल में 0। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो आपका पास एलसीएम था वो एलसीएम ना लिखे, सीधा डिवाइड करा 3 से x² लिख दिया, माइनस ये आ गया, फिर 3 को मैंने डिवाइड करा 1 से, फिर 3√2x आ गया, फिर ऐसी इस 3 को मैंने इससे 3 डिवाइड करा 1 से तो कितना आ गया, 1 ही 1 आ गया। इस 3 से डिवाइड करो 3 को तो 1 आ गया। और 3 आप ना लिख कर डायरेक्ट 0 लिख दूँ बराबर में, तो यही हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, अब आपका तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या बोला है, तीसरे बोला गया है कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो दे रखा है वो दे रखा है इस बार 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मूलों का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, मूल भी बोल सकते हैं, ये देखो ये मूल, इनको मूल बोला जाता है, या फिर जो है शून्य, हिंदी में शून्य भी बोला गया है इनको। शून्य क्या है, अल्फ़ा और बीटा, ये जो अल्फ़ा बीटा होता है इनको शून्य ही बोलते हैं। ठीक है, या फिर इनको मूल बोलते हैं। दो देखो, मूल बोल लो या शून्य बोल लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल बोल लो या शून्य का योग बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया। या फिर शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, ये x² हो गया। अब x² मैंने लिखा ये माइनस, अब देखो सम ऑफ जीरोज़ यानी कि शून्यकों का योग दे रखा कितना, 0 दे रखा, तो मैंने लिख दिया 0, ये x से इंटू कर दिया, ये देखा प्लस अल्फ़ा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा, √5, तो मैंने √5 लिख दिया, बराबर में 0 लिखा। ये हो गया x²। जब मैं इसकी 0 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। और फिर मैं ये √5 लिखूँगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होगी आंसर। अब ऐसी जो है एक फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास शून्यकों का योग या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज रखा है आपके पास 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो भी आपको दे रखा है कितना, 1 दे रखा है। फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा x और अल्फ़ा बीटा, ये है। अब ये लिख दिया आपने x² माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है, 1 है, ये x लिखा आपने, ये अल्फ़ा बीटा है, सॉरी अल्फ़ा बीटा इसके बदले तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो इसके बदले आपने लिख दिया 1 0, ये x² हो जाएगा, इसकी 1 से इंटू करेंगे तो x ही आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन होगी, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास एक और सवाल है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, शून्यों का योग यानी कि प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज कितना रखा है, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मूल्यों का गुणनफल या शून्य का गुणनफल कितना रखा है, 1/4 रखा है। फॉर्मूला क्या है इक्वेशन बनाने का, ये है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर में 0। ये आपके पास क्या है इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है।
देखो एक्स स्क्वायर लिखा माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है आपके पास 1/4 है, ये एक्स है, ये प्लस है 1/4 ये हो गया बराबर में 0 हो गया। अब आपने क्या करा एक्स स्क्वायर लिखा, ये माइनस 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 प्लस 1/4 लिखा, ये एक्स हो गया, ये आपके पास 1/4 ही आया। ठीक है, अब नीचे की संख्या को क्या करें एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, देखो एलसीएम में इसका लेता हूँ 1 4 4, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 4 भी ऐसे ही रहेगा। अब मैं उसको 4 से काटूँ डायरेक्टली तो 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एलसीएम जो आया इसका कितना आया 1 × 4 यानी कि 4 ही इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लिया तो नीचे तो हो गया 4 एलसीएम वाला, इस 1 की डिवाइड करता हूँ मैं 4 से, जब 4 को डिवाइड करूँगा 1 से तो कितना आएगा 4 आएगा, और इस 4 के अपने यहाँ पे इंटू कर दिया तो 4x² जाएगा, इंटू कर देंगे। अब इस 4 को आप इस 4 से डिवाइड करोगे, 4/4 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो आपने लिख दिया ये प्लस का 1 की आप इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा x ही हो जाएगा, प्लस अब दोबारा 4 को डिवाइड करा आपने 4 से, एलसीएम वाले 4 को डिवाइड करा आपने इससे तो कितना आया 1 आ गया, इस 1 की इंटू करोगे आप इससे तो कितना हो गया 1 हो गया, और ये बराबर में 0 हो गया। अब क्या होगा आपने इस 4 की इंटू कर दी 0 से, तो 4x² x + 1 बराबर में 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब इसका एक सवाल और है, लास्ट सवाल है, शून्यों का योग दे रखा आपके पास, यानी कि सम ऑफ जीरो दे रखा है 4, और गुणनफल दे रखा है यानी कि शून्य का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है आपके पास 1। फॉर्मूला लगाना है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, अल्फ़ा बीटा। अब इसके अंदर आप रख दोगे तो x² होगा, ये 4x हो जाएगा, और ये आपके पास 1 हो जाएगा, ये 0, तो ये होगा आंसर। आशा करता हूँ आपको सभी सवाल समझाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के विषय में बताएं। धन्यवाद।